फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स। बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए मैथ में जो नंबर 1 2 3 1 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक चलते हैं इन्फिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर होते हैं। बट द पॉइंट इज वो नंबर 1 से शुरू होना चाहिए। जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जो माइनस में चलते हैं, -1 -2 -3 -4, ये नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 0 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 0 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1, क्योंकि वो 1 से शुरू हो रहा है। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? वो है 0, क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहा है। इसके बाद एक होता है परफेक्ट नंबर। इसके बाद एक आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या आता है? परफेक्ट नंबर बच्चों वो नंबर होता है जिनके फैक्टर्स का सम वही नंबर हो। जैसे अगर हम बात करें 6, अभी फैक्टर का मतलब ये होता है बच्चों कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। 6 खुद से डिवाइड हो सकता है। तो 6 को 6 से अगर आप हटा दो, 6 में 6 हटा दो, बाकी जो फैक्टर है इनका अगर सम करें 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर क्या है? कि वो नंबर जिसमें उसको हटा के बाकी जितने फैक्टर हैं उनका सम वो नंबर खुद होगा। ठीक है। उसके बाद होता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आएगा, वो इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर क्या होगा? इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है। नॉट डिवाइड बाई 2, नॉट डिवाइड बाई 2, 1 3 5 7 9, तो ये ऑड नंबर हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होंगे, होल नंबर जो 0 से शुरू होंगे, नेगेटिव नंबर जो माइनस में चलेंगे, परफेक्ट नंबर जिनका सम वही होगा जो वो नंबर खुद होता है बट उसकी जिनकी फैक्टर्स का सम। उसके बाद इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नेचुरल एंड होल नंबर। अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0। इनका डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस माने माइनस 1 - 0 1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नेम द नंबर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट। कह रहा है कौन सा नंबर इसके अंदर इंडिकेट किया गया है? पीरियड है, पीरियड माने गैप। ट्रिलियन बिलियन मिलियन थाउजेंड वंस। बच्चों ये एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दी है। इंडियन नंबर सिस्टम की वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी है और रोमन नंबर सिस्टम की वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दी है। आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वो वीडियो आप तीनों देख लें और फिर इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वो शुरू कर लिया, लेकिन मैं फिर भी एक रिवीजन आपको हल्का सा बता देता हूं। देखिए जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें जो बच्चा पीरियड होते हैं, पीरियड माने ग्रुप, पीरियड माने गैप या जिसको हम बोलते हैं ग्रुप, वो 3 का होता है। ठीक है। तो अगर हमारा कोई नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, तो आप उसको कोमे के बाद 3 डिजिट मानोगे। 3 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट यहाँ और 3 डिजिट यहाँ। तो अगर हम पहले इस कोमे को देखें, ये वाला कोमा, इस कोमे के बाद कितने डिजिट है? 9। अगर मान लीजिए यहाँ भी कोई डिजिट है तो इस कोमे के बाद कितने डिजिट हैं? 12। इस सेकंड कोमे के बाद कितने डिजिट हैं बताइए? 6। तो जब जिस कोमे के बाद 12 डिजिट होंगी वो ट्रिलियन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ट्रिलियन। जिस कोमे के बाद 9 डिजिट होंगे वो बिलियन पढ़ा जाएगा। जिस कोमे के बाद 6 डिजिट होंगे वो मिलियन पढ़ा जाएगा। और जिस कोमे के बाद 3 डिजिट होंगी
वो 1000 पड़ जाएगा। ठीक, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का रूल है, याद रखना बच्चों। और अगर मैं इसी में यहीं पर इंडियन नंबर सिस्टम डिस्कस करूं बच्चों, देखिए, और जैसे इंटरनेशनल में 3 3 के ग्रुप बने थे, बट इंडियन में ऐसा नहीं होता। इंडियन नंबर सिस्टम कैसे चलता है? इंडियन नंबर सिस्टम चलता है, सबसे पहला जो ग्रुप होगा 3000 वाला, उसके बाद 2, फिर कॉमे लगते हैं 2 2 के बाद। ठीक, तो अगर पहला 3 है तो 3 और 2 कितने हो गए? इस कॉमे का कितनी डिजिट हो गई? 5। फिर इस कॉमे का 7 डिजिट, कॉमे का 9 डिजिट, कॉमे के बाद 11 डिजिट। मतलब अगर कॉमे के बाद शुरू में सबसे पहले तो इधर से आएगा 11, कॉमे के बाद 9, कॉमे के बाद 7, कॉमे के बाद 5, कॉमे के बाद 3। अगर 3 डिजिट है तो 1000, फिर 2 डिजिट का अगर कॉमा बढ़ गया होगा तो 5 डिजिट रह गई होंगी तो लाख। और अगर कॉमे के बाद 7 डिजिट है तो करोड़। अगर कॉमे के बाद 7 डिजिट है तो करोड़। कॉमे के बाद 9 डिजिट है तो अरब। और अगर 11 डिजिट है तो खरब। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से है तो हम उसको उसी तरह से कर लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन नीचे से, तो यहां 3 डिजिट है बच्चों। ऊपर से ग्रुपिंग, इसने ग्रुपिंग भी रखी है, अगर ग्रुपिंग ना रखी होती तब हमें जरूरत पड़ती। देखिए, ट्रिलियन ग्रुप में यहां देखिए सिंगल डिजिट होते खाली, नॉर्मल नाम ट्रिलियन, फिर अगर डबल डिजिट हो जाए तो 10 और 3 डिजिट हो जाए तो 100। तो ट्रिलियन ग्रुप से 536 है, 536 ट्रिलियन। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 536 ट्रिलियन दिखे आपको। यहाँ है पहले ऑप्शन में 53 ट्रिलियन, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि वो है 536 ट्रिलियन। यहाँ देखिए 536 ट्रिलियन, बी हो सकता है, हम नहीं कह रहे बी ही है। सी ऑप्शन देखिए 5 ट्रिलियन 360, 5 ट्रिलियन जबकि वो है 536 ट्रिलियन, तो इसको भी काट दो। यहाँ जाइए डी पे, 536 ट्रिलियन, डी भी हो सकता है, बी और डी हो सकता है। चलिए, उसके बाद 942 बिलियंस, यहाँ देखिए 942 बिलियन, 942 बिलियन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए 310 मिलियन, 310 मिलियन, ये देखिए, यहाँ देखिए 231 मिलियन, ये गलत हो गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम द नंबर इंडिकेटेड इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एज पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर टेबल आएगी तो बहुत आसान है। देखिए खरब, खरब में कितना है? 10 खरब। ओके, लेकिन इसने कहा कि नेम द नंबर इंडिकेटेड इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एज पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इनको इंटरनेशनल बताना है, तो बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे? इंटरनेशनल बताने के लिए बच्चों हमें अब कोमे वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, जो मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में समझाया है। यहाँ देखिए 3 के गैप के बाद हमने कोमा लगा दिया, पहले यहाँ पे एक, फिर यहाँ 3 के बाद फिर एक कोमा लगा दिया, फिर 3 डिजिट के बाद फिर एक कोमा लगा दिया, फिर 3 डिजिट के बाद फिर एक कोमा लगा दिया। तो जो ये वाला कोमा है, फर्स्ट कोमा आपको इस तरह से देखना है कि जो मेरा ये फर्स्ट कोमा है, इस कोमे के बाद कितने डिजिट है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 डिजिट है। 12 कोमे को मैं क्या पढ़ता हूं? ट्रिलियन। तो इस कोमे से पहले क्या नंबर है? केवल 1, तो 1 ट्रिलियन। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? 1 ट्रिलियन। अब देखिए 1 ट्रिलियन वाले ऑप्शन कहां पे है? ए में है, बी में है 105 ट्रिलियन, बी नहीं होगा। सी में जाओ 10 ट्रिलियन, ये नहीं होगा। 105 बिलियन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो 1 ट्रिलियन से शुरू होगा, तो 1 ट्रिलियन वाला हमारा एक ही आंसर है और वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओलंपियाड में जनरली नन ऑफ दीज नहीं मिलते। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इसको मैं आपको और पढ़ के सुना दूं। चलो देखिए 1 ट्रिलियन, अब यहाँ 056, 056 ये बन गया 56, और 56 का 9 डिजिट है, 9 डिजिट का मतलब है बिलियन। यहाँ देखिए 9 डिजिट का मतलब क्या है? बिलियन। तो 56 बिलियन। इसके बाद 436, उनके बाद 6 डिजिट है, तो 436 मिलियन। फिर देखिए 403, उसके 3 डिजिट है, 3 डिजिट का मतलब है 1000, 403,000
एंड 144। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? नेम द नंबर indicated in the Indian numbers international place value chart as per the Indian system of numeration। कह रहा है आप इसको अब इंडियन में बताइए, जो आपको यहां दिखाया गया है इसको आप इंडियन में बताइए। तो बहुत इजी है। अब इंटरनेशनल में दिया गया है भाई 1000 मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन, इसको इंडियन में बताना है। तो इंडियन का रूल क्या है? पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और यहां तो 0, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर हम देखें बच्चों तो काउंट करना शुरू करते हैं। 3 5 डिजिट, यहां कोमे के बाद 7 डिजिट, यहां कोमे के बाद 9 डिजिट, यहां कोमे के बाद 11 डिजिट। इसके अंदर कोई कोमा नहीं है। 80 वाले के बाद जो कोमा है, 80 वाले के बाद जो कोमा है उसके बाद 11 डिजिट है। 80 वाले के बाद जो कोमा है उसके बाद 11 डिजिट है। आपको कोमे लगाने हैं और ये कोमा ही आपको डिजिट पढ़ाने में हेल्प करेगा पूरी तरह से। 80 के बाद जो कोमा है इसका 11 डिजिट है। अब 80 के बाद जो कोमा है इसका 11 डिजिट है और 11 का मतलब है खरब। तो 80 खरब, तो पहला ऑप्शन है 8 खरब, बिल्कुल गलत हमारा है 80 खरब। बी ऑप्शन है 80 खरब, तो बी ठीक हो सकता है 80 खरब। सी ठीक हो सकता है, डी आ जाओ 8 खरब, डी भी गलत हो गया। तो ए तो हमारा कट गया, डी हमारा कट गया। आ जाओ अब बी देखते हैं। 80 खरब, उसके बाद आ जाओ 80 वाले कोमे कम हो गया। 24 के बाद जो कोमा है उसमें 9 डिजिट है। अब 9 का मतलब होता है, 9 का मतलब है अरब। यहां देखिए 9 का मतलब क्या है? अरब। 80 खरब 24 अरब, तो 24 अरब, यहां भी 24 अरब है और सी में देखिए 24 अरब है, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ 51, 51 के बाद 7, 51 के बाद जो कोमा है इसमें उसके बाद 7 डिजिट है, तो 7 डिजिट का मतलब है करोड़। तो 51 करोड़, 51 करोड़। यहां देखिए सी में 56 करोड़ है, ये गलत हो गया क्योंकि यहां 51 नंबर है बच्चों, तो सी वाला भी गलत हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, 1 बाय 1 निकालते चले जाओ गलत वाले को। अब देखो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन इंटरनेशनल न्यूमेरल विच इज 5453445565 which is 5554 नंबर है 5453445565 मोर देन द 644456320। इससे इतना मोर है। कह रहा है इसमें आपको बताना है कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमने कहा चलिए 6 की प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 का 5, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 6 और 5 11, 5 और 4 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 1 8, 5 और 4 9, 4 4 8 और आई थिंक सम डिजिट इज मिसिंग। ये बच्चों गलत हो गया, ये नंबर है 0323। यहाँ पे ये 6 बाहर आ जाएगा, सॉरी ये 6 बाहर आ जाएगा जब नंबर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 644455632230। ठीक है, तो जब इनका सम करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा लास्ट में। 5 इनका अगर मैं सम करूं तो 5 6 और 3 9, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 6 और 4 10 और 5 और 4 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 4 9, 4 4 8, 5 और 4 9 और 6। अब ये 6 है, अब ये 6 का कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 0। अगर मैं देखूं ऑप्शन सी में देखूं 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सी में 10 0 है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्लेस वैल्यू का मतलब है जहां पे हमारा डिजिट हो उसके बाद उतनी ही जीरो लगा दो, और कुछ नहीं करना। प्लेस वैल्यू का मतलब है जहां पे हमारा नंबर हो उसके बाद उतनी ही जीरो लगा दो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द सक्सेसर ऑफ द नंबर विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, 4 3 4 3 5 4 5 6 5
और इनका प्रोडक्ट अगर हम कर दें 5798 से, कह रहा है फाइंड द सक्सेसर ऑफ द नंबर विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 534565 एंड 5798। कह रहा है अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं तो जो भी आंसर आए उसका सक्सेसर बताओ। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन में आपको करना क्या है, लास्ट की ये जो लास्ट डिजिट है इनके आप मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। 8 5 जा 40, 40 का 0 लिखना है आपको बस, और कुछ नहीं लिखना। और 0 का सक्सेसर बताना है, सक्सेसर माने +1, 0 का सक्सेसर होगा 1, ठीक है। तो 0 का सक्सेसर होता है 1, 1 वाला ऑप्शन है सी। ध्यान रखना एक चीज और, अगर कभी आपसे पूछा जाए प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है -1। तो 0 का जो प्रीडिसेसर होता है बच्चों वो होता है 9, क्योंकि 10 के पीछे वाला जस्ट क्या होता है 9। तो जब भी 0 का प्रीडिसेसर पूछा जाएगा वो होगा 9, ठीक। और 0 का सक्सेसर क्या है, उसमें +1 कर दिया हमने, 0 + 1 1, ठीक है। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसे हुआ, मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई में जो लास्ट डिजिट होती है वो हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई वाली ही होती है, हमेशा। चाहे आप कितना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करके देख लेना। जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, देखिए 26 मल्टीप्लाई बाई 25 करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लास्ट में हमेशा 0 आएगी, क्योंकि 5 6 30 होता है। लेकिन चलिए फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। 5 6 30 कैरी 3, 5 2 10 और 3 13, और 2 6 12 और 2 2 4 और 1 5। तो 0 3 और 2 5 और 5 और 1 6, 650 नहीं आया। तो अगर मुझे इसका सक्सेसर निकालना होगा मैं क्या करूंगा, +1, तो 651। और मैंने क्या कहा था, आप अल्टीमेटली इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, तो लास्ट में क्या आ गया 0, और 0 का सक्सेसर, और आपने 1 और ऐड कर दिया 1। सक्सेसर निकालने के लिए 1 ऐड करना है, और प्रीडिसेसर निकालने के लिए 1 को माइनस करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ लेते हैं। स्टीव हैज 3,400,000 रुपीज। 3 मिलियन, तो देखिए मिलियन के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए पहले, तो इसका मतलब मिलियन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 6 डिजिट बना लो। 3 मिलियन, तो 3 मिलियन है तो ओनली 3, सॉरी यहाँ पे 3 मिलियन, ठीक है। 400,000 रुपीज, 1000 मतलब इसने कुल मिला के नहीं बताया कितने हैं, तो यहाँ 0 0 0, आगे 100 वाली तो कुछ नहीं बताया ना उसने। व्हाट इज द वर्थ ऑफ हिज मनी एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आप ऐसे कर लो, इसको नंबर को ऐसे उतार लो, अब इसको इंडियन में बना लो, पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 और ऐड कर दो। तो फर्स्ट कॉमा के बाद 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट का मतलब है लाख, तो 34 लाख, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द नंबर 2,75,465, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5। प्लेस वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी प्लेस वैल्यू हो उसके बाद वाले डिजिट के पास आप 0 0 0 लगा दो। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द सम ऑफ या व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ए सर्टेन नंबर, कोई नंबर दे और कहे कि उनकी प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है, तो नंबर है हमारे पास 275,465, 275,465। यहां पर 5 की प्लेस वैल्यू रहेगी 5, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 नहीं लगेगी। लेकिन यहां पर देखिए 5 की प्लेस रहेगी 5, और इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, 0 0 0। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो इस बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दीजिए, 5000 माइनस 5, बच गया आपका 4995, इट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर विच इज 4,54,412 लेस देन द x, और x इज द 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। कह रहा है वो x से इतना कम है और इस नंबर का प्रीडिसेसर बताइए, ठीक है। इस नंबर का प्रीडिसेसर बताइए। तो अब देखिए 10 में से 2 गया 8, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 8, और प्रीडिसेसर निकालना है तो 8 - 1, प्रीडिसेसर माने -1, याद रखना। तो 8 - 1 7,
तो लिख लीजिए बच्चों, अगर आपको नहीं अब भी याद हुआ, सक्सेसर जब भी निकालना है तो यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट +1 और प्रीडिसेसर निकालना है तो यूनिट डिजिट -1, तो वो नंबर आएगा जिसके लास्ट में 7 होगा। तो लास्ट में 7 इस वाले में बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन मैच कर रहे होते, 2 में 7 होता, फिर पूरा सॉल्व करते, लेकिन अभी मैच नहीं कर रहे और एग्जाम में मैच नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर आपको सिर्फ आपकी रीजनिंग चेक करना चाहता है कि आप कितना सोच सकते हो। रीजनिंग का मतलब यहाँ पर वो रीजनिंग नहीं है जो आपकी रीजनिंग की वर्कबुक है ना, रीजनिंग का मतलब यहाँ पर है आपकी सोच, आप कितना सोच सकते हो, लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, which one of the following is the successor of 205 ट्रिलियन। अब देखिए ट्रिलियन वाला क्वेश्चन है, तो ट्रिलियन का मतलब होता है बाद में 12 डिजिट, तो 3, अब हम 3 3 का पेयर बना देंगे, 3 3 3 3, तो फर्स्ट को मिलेगा 12 डिजिट, 3 डिजिट का 1000, 6 के बाद मिलियन, 9 के बाद बिलियन, फिर यहाँ ट्रिलियन और यहाँ पे एक डिजिट हो जाएगी। तो अब देखिए 205 ट्रिलियन, तो 205, ठीक है, 76 बिलियन, तो 76 कैसे लिखेंगे, 076, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट आती है तो 3 डिजिट पूरी करनी पड़ेगी। 76 बिलियन, 306 मिलियन, 306 मिलियन, 5000, 5 अकेले से लिखने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि 3 डिजिट आएंगे तो 005 आएगा। 23, तो 23 अकेले लिखने से काम नहीं चलेगा, 3 डिजिट आती है इंटरनेशनल तो 023, तो मैच कर लीजिए 205, 076, 306, 005, 023, और इसका हमें क्या बताना है, इसका बताना है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब क्या होगा इसका, +1, तो 205, 076, 306, 005, 024, तो ऑप्शन मैच करें। अगर हम देखें ए में तो 025, 760 ये नहीं होगा, बी में देखिए 250 ये भी नहीं होगा, सी देखें 205, 076, 306 ये बच्चे भी, ये तो 306 मैंने यहाँ गलत कर दिया, हाँ 306, 0 यहाँ 05 है, 005 होना चाहिए था, तो 005, 024 ये हमारे डी में है। ठीक है, उतारने में गलती होगी ना, ये 6 था, ये यहाँ देखिए 6 था, तो यहाँ भी 6 उतरेगा ना ये। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नेम द, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, नेम द पीरियड विच इज जस्ट राइट टू द पीरियड ऑफ अरब्स इन द इंडियन नंबर सिस्टम। अब देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब। खरब इसके लेफ्ट में है अरब के, करोड़ इसके राइट में है, तो उसने भाई पूछा नेम द प्लेस वैल्यू विच इज जस्ट राइट, जो उसके राइट में है, किसके, अरब के, अरब के राइट में है करोड़। 13 देखिए, इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज बीन स्प्लिटेड इनटू 3 प्लेसेस। इंडियन नंबर सिस्टम में कौन से वाले के 3 हैं, 1000 के सिर्फ, और तो किसी के 3 नहीं है, सबके 2 2 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन ए न्यूमेरल इज रिटन एज पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द डिजिट इज 5 एट 10 बिलियंस प्लेस, 10 बिलियंस प्लेस। ओके, देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर उसके 3 पार्ट होते हैं, हर नंबर को हम जैसे 306 लिखते हैं मान के चलिए, तो ये वाला बच्चों वंस होता है, ये टेंस होता है और ये 100 होता है। तो वो वही कह रहा है कि कोई नंबर यहां पर है, 5 नंबर यहां पे है, 5 यहां पे है, और किस में है, बिलियंस में। तो बिलियंस का मतलब कितने डिजिट होंगे उसके बाद, 9 डिजिट होंगी, ये याद रखनी है। मिलियन के बाद 6 डिजिट और बिलियंस के बाद 9 डिजिट होंगी। तो व्हेन ए न्यूमेरल इज रिटन एज पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द डिजिट 5 इज एट द 10 बिलियंस प्लेस इन द न्यूमेरल। तो 5 जो है 10 बिलियंस पे है, तो यानी कि 5 का एक और डिजिट और उसका 3 और 3, 6 डिजिट टोटल हो गई है ना, 50 बिलियन हो गया। अब कह रहा है व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ द डिजिट इफ द न्यूमेरल इज रिटन अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कह रहा है इसकी प्लेस क्या होगा अगर ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाता। तो एक बार इसके कॉमा हटा ले, पहले ऐसे लिख लो नॉर्मली। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे 3, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इसको अगर हम पढ़ें तो पहले कॉमा जो ये है इसके बाद कितने डिजिट है, 2, 2, 4 और 3, 7 का मतलब है करोड़। 7 का मतलब क्या है,
आई थिंक बच्चे 50 बिलियन है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बिलियन में गलती कर दी ना, बिलियन में तो यहाँ पे 9 डिजिट होती ना, या 9 डिजिट होती, तो 3 डिजिट और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पहले अब इनके कॉमे में ठीक कर लेता हूँ, सेकंड रुकिए जरा। बिलियन था, बिलियन में कितनी डिजिट है? 9, तो कॉमे हम ठीक करेंगे इनके। ओके चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो 9 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, तो 3 और 2 और 2 और 2 और 2, ठीक। अब देखिए कितने डिजिट होंगे, पहले कॉमे का कितने डिजिट है? 2 2 4 और 2 6, 3 2 5 और ये 5 और 2 कॉमे दोबारा चलाता हूँ, 5 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहां पर पहले 3 डिजिट के बाद कॉमे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमे। अब देखिए पहले कॉमे के कितने डिजिट है? 2 2 4 4 और 2 6 और 3 9, 9 कॉमे, और 9 का मतलब होता है अरब। अरब में है, अरब में है लेकिन सेकंड डिजिट पे है, तो टेंस, तो 10 अरब, तो 10 अरब्स, ठीक है, क्योंकि वो 10th डिजिट पे है। कोमे ध्यान रखने हैं, अगर कोमे नहीं लगेंगे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए आपने देखा होगा मैंने कोमे पे कितना ज्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है। कोमे आपको सही लगाने हैं, कोमे सही लगा दोगे क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द नंबर इंडिकेटेड इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एज पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसको इंटरनेशनल बनाना है, और इंटरनेशनल का रूल क्या है? 3 3 के बाद कोमे। आप चाहे तो नंबर ऐसे उतार भी सकते हैं, 2 5 4 5 4 0 0 2 4 5 6 5 1। 2 नंबर ध्यान से उतारना है, 2 5 4 5 4 0 0 2 4 5 6 5 1। इसके बाद आप कोमे लगाएंगे भाई, राइट से 3 डिजिट, फिर राइट से 3 डिजिट, इंटरनेशनल बनाना है ना, फिर राइट से 3 डिजिट, फिर राइट से 3 डिजिट। तो पहला कोमा, ये पहला कोमा है। इसके बाद कितनी डिजिट है काउंट करनी है? 3 3 6 3 9 3 12, 12 डिजिट है। तो ये जो 2 है ये बन गया 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन। इसके बाद 545 के बाद 9 डिजिट है, तो 545 बिलियन। फिर ये 400 है, इसके बाद 6 इसके बाद जो कोमा है उसके बाद 6 डिजिट है, तो 400 मिलियन, 245,000 और 651। तो देखिए पढ़िए, 2 ट्रिलियन, पहले ऑप्शन देखते हैं ए वाला, ए वाले मैच करते हैं। 2 ट्रिलियन 565 बिलियन, ये तो गलत हो गया, ये 2 ट्रिलियन से शुरू है, और डी वाले देखते हैं 25 ट्रिलियन, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन है 2 ट्रिलियन, पहले वाले को मैच करते हैं। 54 बिलियन ना, 545 बिलियन है, तो ए भी गलत हो गया। अब सी देखते हैं, 2 ट्रिलियन 545 बिलियन 400 मिलियन 245,651, सी इज द करेक्ट आंसर। सही है, इस तरह भी कर सकते हैं आप चाहते तो बुक के अंदर ही यहीं पे कॉमे लगा लेते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? Which one of the following is correct number of 7, इसका आंसर 0, फिर 5 का 0, फिर ये। तो कोई बात नहीं, आप इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 के बाद 9 0, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर देखिए 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 के बाद 8 0, 5 उसके बाद 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 8, उसके बाद कितने 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ 8, फिर 600 6 0 0 और ये 9। अब कह रहा है कि इनका करेक्ट नंबर क्या, इनको प्लस कर दो, तो 9 0 6 0 0 8 0 0 5 7, तो 7 5 0 0, ऑप्शन मैच करते रहिए, 8 0 0 6 0 9, 7 5 0 0 8 0 0 6 0 9,
सही है, तो ऑप्शन ए। क्लियर? कोई डाउट है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों? नेम द नंबर इंडिकेटेड इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एज पर द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ से नंबर अगर हम लिखना शुरू करें, देखिए 00 इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, 369800405645 तो इसको उतार सकते हैं यहाँ पे 369800405645 तो पहले 3 डिजिट, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। तो 36 है, 36 के बाद जो कोमा है उसके बाद कितने डिजिट हैं? 2 to 4 to 6 to 8 और 3 11, इसके बाद 11, इसके बाद 9, इसके बाद 7, इसके बाद 5, इसके बाद 3, ऐसे याद रखना है। तो बहुत ही सिंपल है, 36 11 का मतलब क्या होता है? खरब। 9 अरब्स, सॉरी 98 ऊपर 98 अरब्स, करोड़ तो कुछ है नहीं, 00 है करोड़ से, तो 40 लाख 56,000 और 450। तो देखिए भाई 36 खरब, तो ऑप्शन देखें 36 खरब ए में हो सकता है, 36 खरब ए में हो सकता है, 36 खरब बी में भी हो सकता है, 3 खरब सी में, तो 3 खरब है, नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी में 36 अरब, 36 खरब है, ये भी नहीं होगा, तो बी या ए में से होगा। अब देखिए 98 अरब, 98 अरब है, 98 अरब, 98 अरब, 40 लाख, यहाँ 4 लाख है, यहाँ 40 लाख है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 40 लाख है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन नहीं है, उसका कौन सा मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है जो, तो 0 मेंबर नहीं होता, क्योंकि 0 इज ए मेंबर ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 शुरू होते हैं। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है, राइट द नंबर 19 ट्रिलियन 735 मिलियन 800 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 19 ट्रिलियन, तो 19 और ट्रिलियन का मतलब कितने डिजिट हो जाएंगे उसमें? 12 डिजिट। ठीक, अब इसने देखिए 19 में लिखा, इसने 10 और 9 लिखा है, तो पहले 10 लिख के उसके बाद 12 डिजिट, 10 ट्रिलियन प्लस 9 ट्रिलियन और उसके बाद 19 ट्रिलियन 700 फिर 35 मिलियन, तो 700 मिलियन, मिलियन का मतलब कितनी है? 50, 1 2 3 4 5 6, मिलियन का मतलब 60, सॉरी 700 मिलियन और 30 फिर 30 और मिलियन, मिलियन कितनी 06, 30 मिलियन और फिर 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन 800। अब बच्चों इसको देखो सॉल्व करना है, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। 10 के बाद 12 जीरो, यानी कि आप काउंट कर लेना कि वो कौन सा 10 है जिसमें हमारे पास 12 डिजिट है। ठीक है, तो आप आराम से बैठ के इसको काउंट कीजिए कि 10 के बाद 12 डिजिट, 9 के बाद 12 डिजिट, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट। चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला है हमारा 10 के बाद 12 डिजिट, तो यानी कि टोटल 13 डिजिट। ये पहले छोटे वाले ले लें, चलो पहले रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं, छोटे वाले। देखिए 800 ठीक है यहाँ पे, अब 5 के बाद 2 to 4 to 6 6 डिजिट, 2 to 4 to 6 ये भी ठीक है। फिर 30 के बाद 3 के बाद 2 to 4 to 6 और 7 7 डिजिट, 2 to 4 to 6 और 1 7 ये भी ठीक है। आ जाओ अब यहां पर 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी ठीक है। इस पे आ जाओ, यहाँ पे 9 के बाद 12 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि ट्रिलियन था, ट्रिलियन में 9 कितनी डिजिट आती थी? 12, ये लिखा हमने यहाँ पे, लिखा हुआ मार्क किया हुआ यहाँ पे।
यानी कि तो गलत हो गया हमारा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ठीक हो सकता है 9 के बाद। अब ये इसके बाकी वाले मैच करने पड़ेंगे। चलो एक बार 10 वाला मैच कर लें। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 के बाद 12 डिजिट, ये भी ठीक है हमारा। अब सारे डिजिट मैच होने चाहिए ना। फिर 7 के बाद 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखिए नेक्स्ट 5 का 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, और आई थिंक ये ठीक हो सकता है। और लास्ट में 800, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आता है, होता कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि नहीं रुको और टाइम वेस्ट करो अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स रिप्रेजेंट द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए बच्चों, जब भी किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर का कहेगा ग्रेटेस्ट, तो उतने ही 9 ऐड कर दो। ग्रेटेस्ट मतलब उसने कहा 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट तो 9, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट तो 99, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट 999, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट तो 4/9, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट तो 5/9। ठीक है, जब भी कहेगा स्मॉलेस्ट, तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट 1, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट बस अब 0 बढ़ाते रहो 1 0, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट 100, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट 1 3 बार 0, मतलब एक 0 कम आएगी। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट तो 1 के बाद 4 टाइम 0, और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट तो 1 के बाद 5 टाइम 0। अब इसने क्या कहा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। x रिप्रेजेंट द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। x मतलब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99999, ये x रिप्रेजेंट करता है। एंड y रिप्रेजेंट 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 999999। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ x एंड y, इनका सम बताइए। तो कुछ नहीं, 9918 कैरी 1, 9110 और 919 कैरी 1, 9 और 1 10 और 19 कैरी फिर से 1, फिर से 19, फिर से 19 और फिर 10। 1 0 4 टाइम 9 और 8, 1 0 ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। 1 0 4 टाइम 9 और 8। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल विच इज 6456 मोर देन 97, बड़ा लंबा छोटा नंबर है। कह रहा ये नंबर है 9788856654955, और इसमें हमें 565646 कह रहा है इससे मोर है, इससे इतना ज्यादा है, तो इनको प्लस कर लेंगे। 5 और 5 10 कैरी 1, 9 और 1 10 और 6 16, देखिए 6 यहीं आ गया, तो आंसर की जरूरत नहीं है, तो प्लेस वैल्यू क्या है 60। ठीक है, क्योंकि आगे अब 6 नहीं आएगा, अगर आगे आता तो वो सम वगैरह पूछता। ठीक है, आगे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ सपोज करिए यहाँ पे अगर 6 आ जाता तो हम इसको लिखते या इसको लिखते, दो आंसर हो जाते ना, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन एग्जामिनर क्रिएट नहीं करेगा। एक बार 6 आ गया वही आपका आंसर होगा, तो बस तो 60 हो जाएगा आपका आंसर। आप पूछेंगे सर यहाँ 66 होता तो, मतलब यहाँ 67 होता तब क्या करते आप, प्लेस वैल्यू पूछी ना, लास्ट वाली डिजिट तो ऑटोमेटिक 0 हो जाती है प्लेस वैल्यू निकालने में। सही है, प्लेस वैल्यू निकालने में बाकी सारी डिजिट को हम 0 कर ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, x इज अ नेचुरल नंबर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स द क्वोशिएंट 4998521, फाइंड द सक्सेसर ऑफ x। कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है और जब इसको 5 से डिवाइड किया गया, देखिए 5 से डिवाइड किया गया किसी x को, तो क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट माने आंसर 4998521। तो ये नंबर क्या है? अच्छा मुझे क्या बताइए, 2 से हमने किसी नंबर को डिवाइड किया और 3 आ गया, 2 से किस नंबर को डिवाइड करके 3 आता है, तो वो नंबर क्या होगा 6, यानी कि 2 3 जा 6। तो ऐसे ही अगर हमें ये नंबर निकालना हो तो हम इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4998521, और जब मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट वेट, क्वेश्चन में इसने हमसे सिर्फ पूछा सक्सेसर, सक्सेसर निकालना है, और सक्सेसर निकालने के लिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो 5 1 जा 5 यूनिट डिजिट आ गई, और हम क्या कर देंगे +1 सक्सेसर निकालने के लिए, तो 5 और 1 6 इज द करेक्ट आंसर।
तो जिस नंबर के लास्ट में 6 हो, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। ठीक है, अगर दो में एक से ज्यादा में सी होती फिर पूरी मल्टीप्लाई करते, फिर तब जाके +1 करते। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अच्छा सवाल है 23। देखिए वो कह रहा है 28084, काफी बड़ा सवाल है। 28084 मल्टीप्लाई बाई 391, 28084 मल्टीप्लाई बाई 391 इज इक्वल टू Z0, 28084 मल्टीप्लाई बाई 391 इज इक्वल टू Z09 x0 xyy, फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz एंड अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो इसको सॉल्व करके अगर आप इसकी मल्टीप्लाई, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई आई थिंक आप लोग कर ही लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हमारे पास जो आंसर आएगा 109,80844। अब देखिए x के सामने क्या है 8, यहां भी 8 है, और y के सामने क्या है 4, और z के सामने क्या है 1। तो x मतलब 8, y मतलब 4 और z मतलब 1। अब अगर हमें इनको एंड अरेंज द फॉलोइंग द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग माने आपको इन्हें छोटे क्रम में रखना है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो अगर मुझे एक बात बताइए 88 बड़ा है या 84? जाहिर सी बात है 88 बड़ा है, तो जितनी बार x रिपीट होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके मैं आपको 2 वे आउट बताता हूं। पहला तरीका तो ये है, आप x वाले निकाल, देखो x सबसे ज्यादा किस में है, वो नंबर सबसे बड़ा होगा। इस वाले ऑप्शन में यहां पर x हमें देखने को नहीं मिल रहा, पहली बार एक बार x है, यहां 2 बार x है, यहां भी 2 बार x है, यहां भी 2 बार x है, यहां 3 बार x है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तो शुरुआत ही होगी ट्रिपल x से। तो देखिए पहला ऑप्शन ए में है XYZ, तो ए तो कट गया। मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूं ताकि आपको बाद में मुझे वैसे भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए ए में हमारा क्रॉस हो गया, ए तो नहीं होगा क्योंकि पहले नंबर पे ये आ गया। अब दूसरे पे जाओ, XXYYZ, हाँ ये वाला, ये पहले पे होगा, ये भी यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो यानी कि अब बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे डबल एक्स थे, यहाँ ट्रिपल एक्स थे, अब डबल एक्स वाला ढूंढो, डबल एक्स इसमें भी है, डबल एक्स इसमें भी है, डबल एक्स इसमें भी है, तो ये तो कॉमन हो गए। अब डबल एक्स मतलब 8 आ गया। अब 8 से छोटा क्या है 4, वाई वाले का। तो अब देखो वाई किस में आता है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें जेड है, ये तो नहीं होगा, है ना। वाई दूसरे प्लेस पे ढूंढ रहे हैं। अब वाई के बाद यहाँ एक्स है, बड़ा है, वाई के बाद यहाँ जेड है तो छोटा है, तो यानी कि ये दूसरे नंबर पे हो गया, और ये तीसरे नंबर पे हो गया, ये चौथे नंबर पे हो गया, और ये हमारा हो गया 5वें नंबर पे। ये तो कहीं आया नहीं था लिस्ट में, कंपैरिजन में। ठीक है, तो फिक्स हो गया हमारे पास। अब आप आंसर मैच कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर मैंने करा कैसे किया? जब देखिए दोबारा से समझिए, जब मैंने फर्स्ट प्लेस निकाल ली, फर्स्ट प्लेस निकल गई ट्रिपल एक्स में, अब सेकंड प्लेस किस में होगा? डबल एक्स में होगा, सेकंड प्लेस इनमें होगा। सेकंड के लिए ये लड़ रहा है, ये उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है, ये तो कहीं भी नहीं है ना, ये लास्ट में है, जो नंबर लास्ट में यानी कि वो 5th में है। तो शुरुआत इससे होगी ट्रिपल एक्स से, और अंत इससे होगा XYZ XYX से। तो पहला कट गया। अब इन तीनों में देखिए ऐसा किस में है, ट्रिपल एक्स से शुरुआत है और XY पे अंत है, तो X ये XX पे अंत है, तो यानी कि B भी कट गया। और यहां देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब C और D में से बचा हमारे पास। ठीक, अब देखिए यहां डबल एक्स है, यहां डबल एक्स, अब सेकंड वाले पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए इन तीनों में से कोई नाम आएगा। यहां डबल एक्स के बाद वाई, डबल एक्स के बाद वाई वाला आएगा। ठीक, डबल एक्स के बाद वाई आएगा, और उसमें भी कौन सा, वाई में भी बहुत सारे हैं। यहां जेड, यहां एक्स, जेड से बड़ा तो एक्स है, तो एक्स वाला थर्ड हो जाएगा, तो जेड वाला हो जाएगा फोर्थ, और ये जिसने जेड बोला था ये हो जाएगा मेरा, ये सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा फोर्थ। तो डबल एक्स वाई
एक्स जेड जेड एक्स, ये सेकंड हो गया, यहां पर भी यही है, यहां गलत है, वाई जेड है, यहाँ पे भाई एक्स होना चाहिए था, तो डी भी गलत हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये है, ये थोड़ा सा सोचने वाला तरीका, एक्चुअल में तो तरीका यही होना चाहिए एग्जाम में, सोचना इस तरह से ही है, लेकिन बट फिर भी हो सकता है आपका उस समय दिमाग उतना पेशेंस से काम ना करे, तो एक तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आपने क्योंकि नंबर में पढ़े हैं, आप इनको नंबर में कन्वर्ट कर लो। नंबर में कन्वर्ट कैसे कर लीजिए, देखिए हमारे पास ये है एक्स 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 वाई है ना पहला वाला नंबर, तो एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई एक्स है। अब x मतलब 8 है, इनके नंबर को लिख लो, 8, y का मतलब 4, 1 1 8 4 1। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, x x y z x z z, तो 8 8 4 1 8 1 1। तीसरा नंबर क्या है, x x z y y y y, तो 8 8 1 4 4 4 4। फोर्थ नंबर क्या है, x x y x z z x, तो 8 8 4 1 8 8 4 8 सॉरी 4 8 1 1 8। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्या है, लास्ट नंबर है ये x x x y y y और z, तो 8 8 8 4 4 4 1। अब देखिए अगर मैं इनको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखूं, तो अगर हम इनको पढ़ें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगा के, तो बच्चों ये बनता है 88 लाख 84,000, ये बनता है 88 लाख 48,000, ये बनता है 88 लाख 14,000 सॉरी 14,000, ये बनता है 88 लाख 41,000, 84 लाख, तो 84 लाख तो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो आराम से आप ये देखिए कि 84 लाख जो सबसे छोटा है वो किस में है, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई। देखिए यहाँ पे तो एक्स एक्स है, तो ये तो नहीं होगा, यहां पर देखिए यहां भी एक्स एक्स है, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचता है ये वाला सी और डी में से। ठीक, अब यहाँ देखिए 88 लाख, 88 लाख सबसे ज्यादा है, सब में ही है, यहाँ 41 है, 41,000 या 14,000 या 48,000 या 84,000। अब देखिए ये 41,000 है, ये देखिए 84,000 है, ये इन चारों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर ये ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई जेड, ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई जेड ये सब में ही है, पर ये तो बी तो पहले ही कट चुका है। अब ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई जेड इनमें बचेगा, इससे छोटा 84 से छोटा क्या है 48,000, डबल एक्स वाई एक्स डबल जेड एक्स, डबल एक्स वाई एक्स डबल जेड एक्स, डबल एक्स वाई जेड, ये देखिए डबल एक्स वाई एक्स जेड जेड एक्स, सी में ही है बस ये वाला। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, नंबर निकाल के नंबर से कर लो। ठीक, फिर एलिमिनेट करते चले जाओ। देखिए ये ना 88 लाख 48,000, तो ये वाला है ऑप्शन, तो इसकी जैसा मिलता वही तो है ये ना। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना तब समझ में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हेन 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 1, उसके 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़, वी गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ए न्यूमेरल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज 7 ऑक्यूपाई इन न्यूमेरल। कह रहा है देखो 7 इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी उससे, तो 7 के आगे इतनी जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लग जाएंगी, 3 4 5 6 7 जीरो लग गई। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये हो गया 70 मिलियन, तो 10 और उसके मिलियन 10 मिलियन ए। फाइंड द प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर पूछ लिया ऑफ द नंबर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 656, और इसकी मल्टीप्लाई किसी और नंबर से करनी है, लेकिन हमें इससे मतलब ही नहीं है वो नंबर पूरा क्या है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। 9 6 54, 4 का प्रीडिसेसर -1 तो 3, जिसके लास्ट में 3 होगा। आपको पता है ना पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इस 3 6 5 9 8 7 9 से हमने क्या ले लिया, सिर्फ 9 ले लिया और 9 की मल्टीप्लाई करी, 54 आया, 54 से सिर्फ 4 रख लिया और 4 में से 1 माइनस कर दिया। प्रीडिसेसर निकालने के लिए, सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते, 1 प्लस कर देते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राइट द रोमन न्यूमेरल विच इज 565 लेस देन 1000, जो 1000 से 565 कम है उसका रोमन न्यूमेरल लिखिए। तो हमने अगर इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 435। तो रोमन में
अगर रोमन की वैसे वीडियो आप लिंक पे देख लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए रोमन का रूल ये है बच्चों, आपको कुछ नंबर याद करने पड़ेंगे। आई वी एक्स एल सी डी एम। आई माने 1, वी माने 5, एक्स माने 10, एल माने 50, सी माने 100, डी माने 500, एम माने 1000। ठीक है, आई वी एक्स एल सी डी एम। आई माने 1, वी माने 5, एक्स माने 10, एल माने 50, सी माने 100, डी माने 500 और एम माने 1000। और अगर इनमें से किसी भी रोमन नंबर के ऊपर बार लग जाए, जैसे वी के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब है उस नंबर की 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, खैर अब हमारा पॉइंट है, इसके कुछ रूल्स हैं रोमन के। देखिए रोमन के रूल्स मैं आपको बताता हूं थोड़े से। रूल्स क्या क्या हैं? पहला, रोमन जो चलता है वो रिपीटेशन पे चलता है, उसमें कुछ नंबर रिपीट होते हैं, रिपीटेशन पे चलता है। और रिपीटेशन का मतलब होता है ऐड। कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है, जैसे आई आई आई, आई का मतलब क्या होता है 1 1 और 1, इसका मतलब क्या होता है ऐड। ठीक है, 3 हो जाएगा। बट मैक्सिमम 3 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स। रिपीटेशन कितनी बार होता है? मैक्सिमम 3 टाइम्स। जैसे अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं आई 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 और आई लिख दूंगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन कितनी बार हो सकता है? 3 बार। तो मैंने आई और आई लिखा, वो तो 2 बन जाएगा, बट मैंने आई 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 लिखा 3 बन जाएगा, लेकिन मैं आई 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 4 बार लिखूंगा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि रिपीटेशन कितनी बार होता है? 4 टाइम्स होता है। और कभी भी जो 5 वाला ग्रुप है, जैसे कि वी, ये एल और डी, ये कभी रिपीट नहीं होते। तो इसको भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 2 हमारा, वी एल एंड डी ये नेवर रिपीट है, ये कभी रिपीट नहीं होते। क्योंकि देखिए अगर वी एल डी, वी को मैं रिपीट करूं, वी और वी, तो 10 हो जाता है उस हिसाब से, तो और 10 का तो एक्स भी है, तो इसीलिए ये वाले नंबर कभी रिपीट नहीं होते, वी एल डी। ठीक। सेकंड, थर्ड रूल कहता है रोमन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और ये लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा रोमन लेफ्ट में आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटे से छोटे से छोटे रोमन आएंगे। अब फोर्थ रूल कहता है स्मॉल रोमन ऑन लेफ्ट। कोई रोमन अगर लेफ्ट साइड में आ जाए मींस सब्ट्रैक्शन। स्मॉल रोमन ऑन लेफ्ट मीन सब्ट्रैक्शन। जैसे आई और वी, वी माने 5 है और आई माने 1 है, तो अब स्मॉल रोमन लेफ्ट में आ गया, इसका मतलब क्या है? वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन एक ही बार आना चाहिए, उससे ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, दो 3 आ जाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई आई वी, ये कुछ नहीं होता। आई आई वी ये इसका मतलब ये नहीं कि 2 घटेंगे ना, आई वी बस एक डिजिट घटेगी, ओनली सिंगल डिजिट घटेगी। ठीक है। और कभी भी ये वाला ग्रुप था हमारा वी एल डी, ये कभी लेफ्ट में नहीं आते, नेवर लेफ्ट, ये कभी लेफ्ट में नहीं आते, ये कभी माइनस नहीं होते। तो ये रूल क्लियर होगी कुछ? पहला रूल कि रिपीटेशन मींस ऐड। दूसरा रूल कि जो स्मॉल रोमन नंबर है वो लेफ्ट में आएंगे, उसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। और रोमन नंबर लेफ्ट टू राइट लिखे आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो लेफ्ट में आते हैं नंबर वो 1 से ज्यादा नहीं आते। ठीक। तो ये हमारे रोमन नंबर के कुछ रूल हो गए। अब देखिए कुछ मैं आपको स्पेशल रोमन नंबर बता दूं जो आपको याद रखने हैं। और हाँ, एक चीज और बच्चों, कि जो लेफ्ट वाला नंबर होगा ना, लेफ्ट जो नंबर होगा वो कभी भी 10 टाइम से ज्यादा छोटा नहीं होगा। जैसे मतलब मैंने लिखा x और ix, ये चल सकता है कि ये 10 और ये 1 है। मैंने लिखा v और i, ये चल सकता है, पर 100 का कोड क्या है? c, और यहाँ क्या है? i। तो मुझे 99 लिखना है, तो मैंने लिखा c मतलब 100 और i मतलब 1, इनको माइनस कर दो, 100 माइनस 1, ये नहीं चलेगा। मैक्सिमम 10 टाइम्स, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुछ रोमन नंबर आप याद कर लीजिए। देखिए 1 का रोमन नंबर i और
10 का होता है x। ठीक, अब इसी में अगर मुझे 4 लिखना हुआ तो मैंने कैसे लिखा, अब देखिए मैं 4 और 9 यहां ग्रुप चलाऊंगा, तो 4 का मतलब होता है और v का मतलब होता है 5, ये तो हमने लिख ही दिए थे, v का मतलब 5, 50 ये सब हमें पता ही है, और l का मतलब 50 और d का मतलब 500 और यहाँ हमने m का मतलब 1000, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए 4 का मतलब क्या है 5 - 1, 4 का मतलब क्या है 5 - 1, 5 का कोड क्या है v और 1 का मतलब क्या है i, तो ये लेफ्ट में आएगा माइनस करने के लिए iv, और 9 का मतलब क्या हो जाएगा 10 - 1 x और i यानी कि ix, तो 4 का iv, 9 का ix, 40 का 40 होता है 50 - 10, तो 50 का कोड क्या है l और 10 का क्या है x, xl, 19 का xc, 400 का 500 - 100, तो cd और 900 का cm। ठीक, ये आप याद रखेंगे। तो इसने कहा, कब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे, विच राइट द रोमन न्यूमरल विच इज 565 लेस देन 1000। तो हमने देखा था 435, तो 435 निकालना है हमें, तो 400 प्लस 30 प्लस 5, बाकी देखिए 40 जितने भी 30, 20, 10, 80, 70, 60 ये ऐड वाले से बनेंगे, और 400 और 900 ये माइनस से बनेंगे, तो इसलिए मैंने इनके स्पेशल कोड लिख दिए हैं। 400 का कोड क्या है CD 30, 3 बार 10, 3 बार 10 का मतलब क्या है x x x, 5 का कोड क्या है तो है ही v, तो CD XXV, तो CD XXV ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, where should C be placed in the Roman numeral CMXIX so that it will represent 999, तो 999, तो 900 फिर 90 और फिर 9, तो हमने ऊपर कोड लिखे ही है, 900 कोड है CM, 90 का XC और 9 का 9 IX, तो CM XC IX, तो CM XC IX। अब इसमें कह रहा है कि C कहाँ आएगा I के लेफ्ट में, तो लेफ्ट टू द I। ठीक है, इससे हमने कंपैरिजन कर ली इसकी, CM XC IX, X के बाद C आ रहा था ना, पर वो तो है नहीं, I के लेफ्ट में भी C है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द नंबर हु इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 27। कह रहा है 25 और 27 का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो जो रोमन न्यूमरल आएगा 27 5 135 कैरी 13, और 27 2 54, 54 और 13 67, 675, तो 600 प्लस 70 प्लस 5, 600 कैसे बन जाएगा 500 प्लस 100, 70 कैसे बन जाएगा 50 प्लस 20, 5 तो 5 है, 500 का कोड क्या है D C L XX और V, तो D C L XX V। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द इनवैलिड रोमन नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनवैलिड रोमन नंबर बताना है जो रोमन नंबर सही ना हो, मतलब वो रूल फॉलो ना कर रहा हो, तो चलिए देखते हैं। L XXX VI माने 50, 10, 10, 10 और 6 86, CCC LXXX IX 100 100 100 50 50 80 और 9 9, तो 389, CDII CD माने 400 402, तो D इज द करेक्ट आंसर। L कैसे, जब सारे घट गए तो फिर एक ही बचा होगा। अब D में क्या कहता है LXXXIIV। अब देखिए बच्चों यहां गलती कर दी इसने, 2 बार I लिख दिया, छोटा नंबर 2 बार लिख दिया, जबकि 1 बार माइनस हो सकता है, 2 बार माइनस नहीं हो सकता। और वही है ना कि राइट से लेफ्ट से राइट की ओर जब भी आप बढ़ोगे तो आपका वो माइनस होना चाहिए, या तो इक्वल माइनस हो, तो यहाँ 50 था, यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, यहाँ 1 आया, तो वो अपने से लेफ्ट वाले से माइनस होना चाहिए था, पर ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ, तो ये भी हमारे पास यानी कि गलत हो गया। देखिए अब कह रहा है यूजिंग द लेटर 015 मेक द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट एंड राइट इट रोमन न्यूमरल। तो 015 को हमें ग्रेटेस्ट में लिखना है,
तो ग्रेटेस्ट लिखना है तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। तो 510, तो 510 इसको हमने 500 प्लस 10, 500 कोड किया d और x, तो dx। 31, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द नंबर विच इज 543 मोर देन द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ये हमने अभी पढ़ा था। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 400, वो 100। वो कह रहा है उस नंबर का रोमन न्यूमरल लिखो जो कि 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से 453 ज्यादा हो। तो हमने ऐड कर दिया ज्यादा निकालने के लिए 553, तो 553, तो 500 इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, प्लस 50 प्लस 3 डी एल और ट्रिपल आई, डी एल ट्रिपल आई। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चा। 32 कह रहा है वेयर शुड वी प्लेस सी इन द न्यूमरल एल एक्स आई वी सच दैट द न्यूमरल रिप्रेजेंट 174। तो 174 कैसे निकालेंगे? 100 प्लस 70 प्लस 4, 70 कैसे निकलता है? 50 और 20, तो 100 का क्या हो गया? सी एल एक्स एक्स आई वी। तो इसमें देखिए, इसमें एल एक्स एक्स आई वी तो दिया हुआ है, तो सी लेफ्ट में आ जाएगा, एल के सी आ जाएगा एल के लेफ्ट में। 33 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोमन सिंबल इज यूज्ड फॉर 500, हमने देख लिया डी। 34 देखिए, इफ द बार इज प्लेस्ड ओवर अ रोमन न्यूमरल बाय हाउ मच वैल्यू ऑफ द रोमन नंबर विल इंक्रीज, अभी बता दिया मैंने आपको 1000 टाइम्स। 35, p is a natural number which is equal to the difference between 3 digit greatest and the smallest number। p एक नंबर है जो कि 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट और 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस है। 899, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर p, p के लिए रोमन न्यूमरल लिखिए, बहुत ही सिंपल है। 899 का रोमन न्यूमरल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 800 प्लस 90 प्लस 9, 800 कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 300, 500 का कोड क्या है? डी, 300 का 3 बार सी, 90 का हमने देखा था एक्स सी और 9 का आई एक्स, तो डी ट्रिपल सी एक्स सी आई एक्स। 36 देखिए, a इज इक्वल टू 654, b इज इक्वल टू 234, c इज इक्वल टू 246, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर 2a प्लस बी माइनस सी। तो देखिए, तो 2a प्लस बी माइनस सी है, तो a मतलब क्या है? 654 और b मतलब क्या है? 234। इनको अगर हम ऐड कर दें 4 to the 8, 5 3 8, 6 और 2 8, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों को सोल्व करके बोर्ड मास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करनी है 2 से। 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, 1776 माइनस सी, और सी मतलब है 246, तो 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 4 गया 3 और 17 माइनस 2 15, तो 1550। तो कैसे लिखेंगे? 1000 प्लस 500 प्लस 30, 1000 का कोड है m, 500 का कोड है d और 30 कैसे लिखते हैं? ट्रिपल एक्स, एम डी ट्रिपल एक्स, एम डी ट्रिपल एक्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी एडेड टू द रोमन न्यूमरल mxc such that it represent 1100। तो 1100 इसका रोमन न्यूमरल क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी एडेड टू द रोमन नंबर mxc। अब देखो mxc, m माने 1000 और xc किसको कहते हैं? x छोटा है c से, तो लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, c माने 100 और x माने 10, तो 90, तो ये हो गया 1090। और हमें बनाना है 1100, कितना और चाहिए? 10 चाहिए, और 10 का रोमन कोड क्या है? x। 38 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल विच इज 246 मोर देन सम ऑफ 549 एंड 400। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर रिप्रेजेंट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल which is 246 more than the sum of the 549 and 400। कह रहे वो कौन सा नंबर है जो 549 और 400 के सम से 246 ज्यादा है? तो इसको भी ऐड कर दो, तो 9 और 6 15, कैरी 1, 4 और 1 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 2 11,
1195। अब अगर हम इसका रोमन निकालें 1195 का, तो 1000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 5, तो 1000 का m, 100 का c, 90 का xc और 5 का v, mc xc v, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड, चलिए इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। m l x x i i, m माने 1000, l माने 50, x माने 10 10 20 और 22, तो 1072 ये तो है। अब कहता है एम सी एक्स 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 आई वी, एम सी, एम से छोटा सी, सी से छोटा एक्स, एक्स 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 3 बार रिपीट हुआ, और उससे छोटा आई वी, ये भी ठीक है। एम सी एक्स सी वी आई, एम से छोटा सी से छोटा एक्स, एक्स से छोटा सी। अब देखिए एक्स से छोटा सी नहीं होता, लेकिन ये एक रूल है ना कि अगर जस्ट एक डिजिट छोटी हो तो वो माइनस हो जाएगी, चलो वो भी ठीक है। और वी आई, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर एक्स सी होगा, एक्स मतलब 10, सी मतलब 100, तो एक बार माइनस हो सकता है पर 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए छोटी डिजिट। एम सी एल सी वी आई आई आई, देखिए एम से छोटा सी, ठीक है, सी से छोटा एल, ठीक है, एल आ गया सी के लेफ्ट में, और मैंने आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा था कि वी एल और डी नेवर ऑन लेफ्ट, ये कभी कहाँ नहीं आते, नेवर ऑन लेफ्ट, मतलब ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था ना v और x हो जाएगा, तो v माने 5 और x माने 10, और 5 में 10 माइनस होने लग जाएगा तो 5 बचेगा, तो vx का मतलब भी 5 होगा और v का मतलब भी 5 होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए कभी भी v, l और d ये कभी लेफ्ट में नहीं आते, तो यही हमारा गलत है, डी। अब देखिए मैच द फॉलोइंग, इसको आपको बुक में मार्क करना है। कैसे, देखिए एम एक्स सी वी आई, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में मैच कर लो या सीधे ऑर्डर में मैच कर लो। देखिए पहला तरीका तो यह है 1220, 1220, देखिए 1000 प्लस 200 प्लस 20, 1220 है ना, जैसे हमने पढ़ा वैसे लिख दिया। m और 200 कैसे लिखेंगे, सी सी, 20 कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स, तो c का फर्स्ट है, c का है फर्स्ट, ठीक। अब c का फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें फर्स्ट है c का, इसमें फर्स्ट है c का, इसमें 6 था तो ये तो कट गया, इसमें c का सेकंड है, ये भी कट गया। अब देखिए 1096, 1096, उसको कैसे लिखेंगे, 1000 प्लस 90 प्लस 6, 1000 को लिखते हैं m, 90 को लिखते हैं एक्स सी, और 6 को लिखते हैं वी आई, एम एक्स सी वी आई, तो एम एक्स सी वी आई ये हो गया ए का सेकंड। अब ए का सेकंड देख लो, ए का सेकंड इसमें भी है, ए का सेकंड इसमें भी है, चलो ठीक है। फिर देख लो ये भी हो गया हमारा 4, बी का 4, 4 4 यहाँ पे भी है, तो बी का 4, ये यानी कि ये तो सीधे से आते बी से मैच हो गया, ठीक। इसके बाद डी का थर्ड, डी का फिफ्थ। अब यहाँ देखिए फिफ्थ वाला मैच कर लेते हैं, 1282, 1282। अब फिफ्थ ये कह रहा है, ये फिफ्थ कह रहा है डी का है, और ये कह रहा है फिफ्थ ई का है, चलिए चेक करते हैं। 1282 यानी कि 1282, तो 1280 एंड 2, तो 1000 का कोड हो गया m, 200 का कोड हो गया cc, 80 का कोड हो गया 50 प्लस 30 l x x x, और 2 का हो गया i i, m डबल c l डबल x i i, ये वाला है, तो ये हो गया 1282। v का हो गया, d का हो गया v, d का हो गया v, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, और आप इसको इस यहां से भी सोल्व कर सकते हो, आप इसको यहां से भी सोल्व कर सकते थे। m x c v i, m माने 1000, x माने 10, c माने 100। अब ये इसके 100 के लेफ्ट में आ गया, तो इन दोनों को सोल्व होकर आ गया 90, माइनस हो गया, और vi माने 6, तो 1096, 1096, तो a का हो गया सेकंड। अब अगला देखिए m c l v i i i, m माने 1000, c माने 100, l माने 50, v माने 5, और i i i माने 3, तो 1158, 1158, b का हो गया फोर्थ।
नेक्स्ट देखो सी, एम सी सी एक्स एक्स, एम माने 1000, सी माने 100, 100, 10 एंड 10, 1220, 1220, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इनको मैच कर सकते थे। चलिए ई वाला भी निकालने, ई वाला कह रहा मुझे भी छोड़ दिया भाई। एम सी 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 एक्स एल आई वी, एम माने 1000, सी 100, 100, 100, 300, एक्स माने 10, एल माने 50। अब देखिए 10 इसके 50 के छोटा है, तो छोटा है तो माइनस होगा 40, और 1 और 4 ये इसके 1 और 5 ये से छोटा है तो ये माइनस होगा 4, 1344, तो ये ई का हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से अब हम अपना क्लास 5th सिल्वर जोन ओलंपियाड का हमने चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से देखें, और जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए वो मुझे कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ इसकी ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, और रोमन न्यूमरल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम की वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी देखिए, अच्छे समझिए, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।